बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ जहाँ अपने साथ खुशगवार मौसम लाती हैं, वहाँ माँओं के लिए परेशानियाँ भी लाती है। ख़ास तौर से ऐसी माएँ जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके लिए बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। सर्दियों के मौसम में ऐसे बच्चों को सांस की बीमारियाँ हो जाती हैं और इन्फ्लुएंज़ा वायरस बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है। देखा गया है 2026 में बनिस्बत 2025 के बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिंसिटियर वायरस ने अटैक किया। आज हम बात करेंगे आप घर बैठ के किस तरह से अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं। सिंसिटियर रेस्पिरेटरी वायरस ये 2 या 3 साल से कम बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। इसमें बुखार भी है और सांस की प्रॉब्लम भी है, लेकिन इस साल बनिस्बत पिछले सालों के ये शिद्दत बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। रिसर्च ने भी ये चीज़ प्रूव की है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एहतियात कर सकते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, सांस की शिकायत हो जाती है, उनका सांस तेज़ तेज़ चलता है, ब्रोंकियोलाइटिस जिसे हम कहते हैं, इससे मुराद है कि उनके फेफड़ों से सीटी की आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि उसके अंदर जो पट्टे पाए जाते हैं वो खिंचाव में आ जाते हैं। इस तरह से जब बच्चा सांस लेता है तो उसका सांस बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाता है। जब भी बच्चे को सांस की तकलीफ़ है तो उससे खांसी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हर खांसी के अंदर एंटीबायोटिक बच्चे को नहीं हमने देनी, ज़्यादातर ये वायरल होता है। अच्छा, इसके अलावा अब माँओं को क्या करना है कि जब भी उनके बच्चे को सांस की प्रॉब्लम है तो उन्हें चाहिए कि जिस कमरे में बच्चा है उस कमरे में स्टीम का इंतज़ाम करें। स्टीम की वजह से जो है वो कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी हो जाएगी, नमी होगी, नमी की वजह से बच्चा आसानी से सांस ले सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ह्यूमिडिटी करने के लिए या स्टीम के लिए जो पानी है वो बच्चे के बहुत नज़दीक नहीं रखना। अक्सर होता है कि बच्चे जो है हाथ मार रहे होते हैं परेशानी की हालत में, तो इससे वो पानी जो है उनके ऊपर गिर जाता है। इसकी शिद्दत में देखा गया है कि बच्चे को का नाक बंद हो जाता है। अब जब नाक बंद हो जाएगा तो वो मुंह से सांस लेगा और नाक से उसे दुश्वारी हो जाएगी। अब ऐसी सूरत में हमें सेलाइन ड्रॉप्स, ये नमकीन पानी में के कतरे होते हैं जो बच्चे के नाक में डाले जाते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ध्यान रखना है कि ये कतरे उस वक़्त बच्चे के नाक में डालने हैं कि जब बच्चे का पेट खाली हो। अक्सर होता है कि जब माएँ दूध पिलाना या खाने के बाद एकदम नाक के अंदर ड्रॉप्स डालती हैं तो उनका नाक जब बंद होता है तो साथ ही बच्चा जो कुछ खाया पिया होता है वो बाहर निकाल देता है। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मदर्स को ये हदायत करनी है कि वो दूध पिलाने से या खाना खिलाने से पहले बच्चे के नाक में और दोनों नथनों में बारी बारी पहले एक के अंदर 3-4 कतरे नमकीन पानी के सेलाइन ड्रॉप्स डालें, फिर दूसरे में। इस तरह से उनका नाक खुला रहेगा जिससे कि वो उनका सांस बेहतर हो जाएगा। इसके साथ हाइड्रेशन बच्चे की का बहुत ध्यान रखना है। हाइड्रेशन से मुराद है कि अगर बहुत छोटा बच्चा है जो माँ का दूध पी रहा है तो माँ को चाहिए कि वो उसे दूध पिलाए। इस तरह से उसका जो गला है वो खुश्क नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चा बड़ा है तो उसको दूध पिला सकते हैं या पानी पिला दें, उससे उसका गला खुश्क नहीं हो। द मोमेंट वो गला उसका खुश्क होगा, साथ ही वो वोमिट कर देगा और जो कुछ खाया पिया होगा वो निकाल देगा। इसके साथ बच्चे को हम शहद भी दे सकते हैं। शहद वाला पानी जो है बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। मोस्टली मदर कहती हैं जी हमने चिटा दिया, शहद नहीं जी, वो गलत तरीका है। जो सही तरीका है कि एक चम्मच में थोड़ा सा शहद ले और बाकी पानी के साथ उसे मिक्स करके बच्चे को पिला दें। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि 1 साल से छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा बच्चा होगा उसके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो तमाम ऐसी इलामात हैं जो मदर्स को जिनका ख्याल रखना है, और इसको अगर वो एहतियात से इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया वो करें तो उनका बच्चा काफ़ी हद तक सांस की तकलीफ़ से सही हो जाएगा।
میں کچھ ایسے ڈینجر سائنز، خطرناک علامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر تو عام روٹین پہ بچہ صحیح نہیں ہو رہا ہائیڈریشن سے، شہد والے پانی سے، یا نمکین پانی کے ناک کے اندر قطرے ڈالنے سے، تو پھر ان سائنس کا بہت ماؤں کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر تو سانس بہت تیز آ رہا ہے اور پسلیاں چل رہی ہیں اور چھاتی سے آواز آ رہی ہے، اس کے علاوہ ناک جو ہے وہ نتھنے جو ہیں پھول رہے ہیں، چھاتی میں دیکھا گیا ہے کہ پیٹ اور چیسٹ کے نیچے بہت زیادہ جو ہے پیٹ اندر کو جا رہا ہے، سانس بہت تیز آ رہا ہے ایسی، اور بچے کو بہت 102 سے اوپر بخار ہے، ایسی صورت میں پہلے تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ پیراسٹامول پلا سکتی ہیں۔ اگر اس سے فرق نہیں پڑتا تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ فوراً اپنے نزدیکی ہاسپٹل، جہاں پہ کہ بچوں کے علاج کی فیسلٹی ہے، یا اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہے اس سے رجوع کریں۔ کچھ پریونشنز کے بارے میں مدرس کو ہدایت کرتا ہوں۔ اگر مدرس کو یا والدین میں سے کسی کو بھی زکام لگا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، اس لیے کہ یہ کھانسی، یہ جو فلو ہے، یہ وائرل زیادہ تر ہوتا ہے، یہ ان سے ان کے چھوٹے بچوں میں بھی اسپریڈ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی والدین سگریٹ اسموکنگ کر رہے ہیں یا گھر کے اندر لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تو وہ اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، والدین کو اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر لکڑیاں ہیں تو ان کو بچے کو کسی اور کمرے میں شفٹ کر دینا چاہیے۔ ہاتھوں کو چاہیے کہ مدرس کو خاص طور سے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو کے کریں۔ اگر بچہ فیڈر پی رہا ہے تو اس کے فیڈر کو پراپر اسٹیرلائز ہونا چاہیے، اچھی طرح سے وہ دھویا ہو، اور کوشش کریں کہ بچے کو چوسنی پہ نہ لگائیں، اس طرح سے اس میں بچے میں زیادہ انفیکشن ریٹ بڑھ جاتا ہے۔